सेहूनी रियासत ताकत के नशे में पागल। इजरायली फौज ने गजा जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर धावा बोल दिया। इजरायली फोर्सेस काफले में शामिल जहाज में दाखिल हो गई। अमले और तमाम अरकान को हिरासत में ले लिया। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला में शामिल जहाजों की जारी लाइव नशरियात बंद हो गई। फ्लोटेला में शामिल कई जहाजों का एक दूसरे से राब्ता मुनक़ता। इजरायली बहरिया ने कश्तियों को घेरे में ले लिया। फ्लोटेला में 40 से ज्यादा कश्तियां शामिल हैं। इमदादी फ्लोटेला पर 44 मुल्कों के 450 से ज्यादा अफराद सवार हैं। काफले में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी शामिल हैं। फ्लोटेला में शामिल कश्तियां गजा के कहत ज़दा अवाम के लिए इमदाद लेकर जा रही हैं। फ्लोटेला में स्वीडन के माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थैनबर्ग भी सवार हैं। कतर पर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कतर को बड़ी गारंटी दे दी। अमेरिकी सदर ने कतर को सलामती की जमानत देने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कतर पर हमले को अमेरिका के अमन और सलामती के लिए खतरा समझा जाएगा। अमेरिका कतर की सलामती को यकीनी बनाने के लिए पुरआज़म है। अमेरिका कतर पर हमले की सूरत में अस्करी जवाब देगा। वज़ीर ख़ारजा कतर को तहरीरी यकीन दहानी फराहम करेंगे। तमाम अमेरिकी इदारे कतर की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करें। अमन का नोबेल इनाम ना मिला तो अमेरिका की तौहीन होगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कतर का सदर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का खैर मकदम। सदर ट्रंप ने कहा, कतर पर हमला अमेरिका की सलामती पर हमला तस्वर होगा। अमेरिकी इक़दाम दोहा वाशिंगटन ताल्लुकात का आगाज़ है। कतरी वज़ारत ख़ारजा। ट्रंप का अमन मुआहिदा। हमास का हथियार डालने से इनकार। हमास को अमन मुआहिदे की गैर मुसल्लह होने की शेख पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। हमास रहनुमाओं की गजा से बेदखली की शेख पर भी एतराज़। हमास ने गजा जंगबंदी के अमरीकी मंसूबे के चंद निकात में तरमीम का मुतालबा कर दिया। हमास रहनुमाओं की कतर, तुर्किया और मिस्र के सालिसकारों से दोहा में अहम मुलाकात। हमास का कहना है बैरून मुल्क रहनुमाओं पर हमलों से बचाव की जमानत दी जाए। हमास को जवाब देने के लिए 2 से 3 दिन दरकार है। इसराइली इनखला पर बैनुल-अक़वामी जमानतें दी जाए। मंसूबे पर अमल दरामद आलमी निगरानी में होना चाहिए। हमास का कत्लो गारत की कार्रवाइयों पर मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा। कतर ट्रंप के अमन मुआहदे के निकात से गैर मुतमईन। ट्रंप मंसूबे के कई निकात वजाहत और मुज़ाकरात के मुतकाज़ी हैं। गजा से इसराइली अफवाज के इनखला का मामला वजाहत तलब है। इसराइली अफवाज के इनखला पर मजीद बातचीत होनी चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म की माफ़ी कोई एहसान नहीं, हमारा बुनियादी हक था। उम्मीद है तमाम फरीकैन मंसूबे को तामीरी अंदाज में देखेंगे। गजा में फ़लस्तीनी इंतजामिया पर अमरीका के साथ बातचीत की जाएगी। ट्रंप का मंसूबा जंग खत्म करने के बुनियादी मकसद को हासिल करता है। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी का बयान। मुस्लिम ममालिक का ट्रंप जंग बंदी प्लान पर अमल के लिए हमास से राब्ता। तुर्किया, मिस्र और कतर का हमास पर 20 निकाती प्लान को कबूल करने पर जोर। ऐलानात करने से फर्क नहीं पड़ता, काम करना पड़ता है। बहुत से लोगों ने झूठे वादे और ऐलानात किए। मरियम नवाज का नाम लिए बगैर नाकदीन को जवाब कहा, हमने वो वादे भी निभाए जो अवाम से नहीं किए। सियासत मुश्किल सफर और कठिन रास्तों का नाम है। बदतरीन सैलाब में अवाम की खिदमत के लिए हर शहर का दौरा किया। ख़वातीन के खिलाफ कोई जुर्म होगा तो उसे नहीं छोड़ूंगी। मरियम नवाज अवाम को एक महफूज पंजाब देकर जाएगी। लूट खसूट के दौर में मरी को जंगलात काटने और टिम्बर माफिया के लिए रखा था। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने मरी में पहले नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कहा, चंद रोज में ही कार्डियक सर्जरी का आगाज कर दिया जाएगा। मरी के अवाम को दिल के इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हम राय देते हैं तो उस पर सीखता हो जाते हैं। कहा गया, जो उंगली उठेगी उसे तोड़ देंगे। सैलाब मुतासरीन की बहाली से मुताल्लिक तजावीज़ दे रहे हैं। तजावीज़ देने से पंजाब पर हमला कैसे हो गया? ये कहना कि जुबान बंद और हाथ तोड़ दूंगी लहजा मुनासिब नहीं। आपके अल्फाज विफाक को मजबूत करने के लिए होने चाहिए। क्या हम पंजाब छोड़कर चले जाएं? आप हुकूमत करें, बाकियों के हक को ख़त्म ना करें। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान काहिरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, कहा गया मैं भीख नहीं मांगती। किसने कहा भीख मांगे? हम तो UN से अपील की बात कर रहे हैं। इसमें भीख की बात कहाँ से आ गई? इत्तेहादी होने का मतलब कोई ब्लैंक चेक देना नहीं था। हुकूमत जो चाहे करती रहे। हम पहले जिस तरह हुकूमत से अलग हुए थे वो याद है, भूले नहीं।
आप लोगों ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की रेस लगाई है, अभी भी कहते हैं पंजाब के सैलाब मुतासरीन पर सियासत नहीं कर रहे। काश आप पंजाब की बेटी पर तनकीद करने से पहले अपना माजी देख लेते। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाब, कहा बयानबाजी से पीपल्स पार्टी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। आप लोग इख्तलाफ नहीं कर रहे, पंजाब की तरफ उंगली उठा रहे हैं। जब आप जाती हमले करेंगे तो जवाब भी उसी नौइयत के मिलेंगे। आप सिंध में BISP का इस्तेमाल करें, किसने रोका है? पंजाब का खजाना और वसाइल पंजाब के अवाम की मलकियत है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का अफाम तफहीम से तमाम मसाइल हल करने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान अहम मुलाकात। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब के बाज़ बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुलाकात में नून लीग की जानिब से स्पीकर अयाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़, तारिक फजल चौधरी और राना मुबश्शिर शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नवीद कमर और एजाज जाखरानी ने की। पाक धरती से अमन दुश्मनों का सफाया। बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। फितनाल हिंदुस्तान के 13 दहशतगर्द मारे गए। कोयटा में फितनाल ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 10 भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज हलाक किए गए। जिला केश में कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों की कमीन गाह तबाह। फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। कौम की हिमायत से दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ISPR सदर और वजीर आजम की कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम का इजहार ख्याल। बलूचिस्तान खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई। दहशतगर्दों की फरार होने की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवातीन का लिबास पहने दहशतगर्दों को कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों से बचने के लिए दहशतगर्द औरतों के रूप में फरार की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तार दहशतगर्दों में एक अफगान शहरी भी शामिल है। दहशतगर्द रूप बदल कर बच्चों और खवातीन को ढाल बनाते हैं। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी इलाके में अमन और बहाली की जानिब अहम कदम है। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद मुजाहरे। 3 पुलिस अहलकारों समेत 9 अफराद जाम बहक 220 से जायद जख्मी हो गए। जख्मियों में 172 पुलिस अहलकार भी शामिल। 12 की हालत तशवीशनाक। अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने रावलाकोट और दुर्रियाल में पुलिस पर हमला किया। शहीद अहलकारों में कांस्टेबल खुर्शीद और कांस्टेबल जमील का ताल्लुक बाग, कांस्टेबल ताहिर रफ़ी का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से था। अवाम पुरअमन रहे, जाली खबरों पर कान न धरे। सोशल मीडिया पर मखसूस एजेंडे के तहत झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के शहरियों से अपील। हुकूमत ने एक बार फिर अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। मुज़ाकरात को बहाल करें और लॉन्ग मार्च को रोक दें। ये ऐसा मामला नहीं जो डायलॉग के जरिए हल न हो। इंतहाई पुरतशद्दुद मुजाहिरों में एक स्कूल को जला दिया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, ये पुरअमन नहीं पुरतशद्दुद एहतजाज है जिससे कीमती जानों का ज़िया हुआ। अवामी एक्शन कमेटी के 90% मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया था। 90% मुतालबात मंजूर होने के बाद एहतजाज की ज़रूरत नहीं थी। मोहसिन भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा जमीन बोस कर दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड से माजरत करने की सख्ती से तरदीद। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कहा, BCCI से कभी मुआफी मांगी और ना ही कभी ऐसा करूंगा।
भारतीय मीडिया हकायक पर बात नहीं करता बल्कि झूठ को परवान चढ़ाता है। ये मनगढ़ंत सस्ते प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। भारतीय मीडिया का मकसद सिर्फ अपने लोगों को गुमराह करना है। एशिया कप की ट्रॉफी तो मुझसे ही वसूल करना पड़ेगी। मोहसिन नकवी का भारत को दो टोक और वाज़ेह पैगाम। कहा, चेयरमैन एसीसी की हैसियत से ट्रॉफी देने के लिए तैयार था और अब भी हूं। एसीसी के दफ्तर आए और मुझसे ट्रॉफी वसूल करें। भारत के खेल में सियासत लाने से क्रिकेट की साख मुतासिर हुई। सैलाब से मुतासरा जनूबी पंजाब के अवाम तकलीफ में है। हमारा फर्ज है उनके मसाइल को पॉइंट आउट करें। कुछ कहेंगे तो मरियम नवाज नाराज हो जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने दोबारा कैनाल्स के मसले को छेड़ने की कोशिश की। इन मुश्किल हालात में पंजाब में लोगों के लिए ज़राअत का जरिया खत्म हो चुका। सूबे के अवाम को इलेक्ट्रिक बसेस में कोई दिलचस्पी नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तनकीद। कहा, आप बाहर से पैसे नहीं लेना चाहते ना लें, मगर सैलाब मुतासरीन की मदद करें। कराची के लिए 20 अरब रुपए का लॉलीपॉप नाकाफी है। पाकिस्तान खित्ते की तरक्की के लिए पुरअज़्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। खित्ते के मुल्कों से ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गौर। तिजारत, तवानाई और राब्ता कारी पर तबादला ख्याल। अवामी सतह पर रवाबित मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। इजलास में वज़ीर पेट्रोलियम और आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। पाक ईरान ताल्लुकात का जायजा। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। खित्ते के अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। दो तरफा ताउन को मजीद गहरा करने के अज़्म का इरादा। पाकिस्तान और अमेरिका तवानाई, माइनिंग और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ा रहे हैं। अमेरिका के साथ सरमायाकारी के अमल का बाज़ाब्ता आगाज़ हो चुका। अमरीकी सरमायाकारों को पाकिस्तान के तवानाई और मादनियात सेक्टर्स में दिलचस्पी है। पाकिस्तान की हर सनत को बरामदात पर फोकस करना होगा। बरामदात ही मौशरी बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। टैक्स पॉलिसी को FBR से निकाल लिया है। आइंदा साल का बजट FBR नहीं बनाएगा। आइंदा बजट टैक्स पॉलिसी ऑफिस फाइनेंस डिवीजन से बनेगा। मईशत में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कायमा कमेटी ख़जाना के इजलास में गुफ्तगू। मीडिया टॉक में कहा, फ़िलहाल इजाफी टैक्स इक़दामात नहीं ले रहे। टैक्स मुकदमात से टैक्स वसूलियों का इम्कान है। टैक्स टू GDP 11% पर लाने के लिए पुरअज़्म है। चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। चीन के साथ हर सेक्टर में ताउन के ख्वाह हैं। पाकिस्तानी सरमायाकार चीनी कंपनियों के साथ काम करने के लिए तैयार है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीन के साथ मिलकर तरक्की की राह पर गामजन होंगे। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। चीनी सरमायाकार पाकिस्तान में मॉडल इंडस्ट्री जोन्स बनाने के ख्वाह है। चीन के ताउन से सनती तरक्की के लिए पुरअज़्म है। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात पर वफ़ाक़ी हुकूमत का कराची तरक्याती पैकेज पर जल्द अमल दरामद का फैसला। MQM वफ़द की वफ़ाक़ी वज़ीर एहसन इकबाल से मुलाकात। कराची में तरक्याती कामों में ताख़ीर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कराची के तरक्याती कामों में रुकावट डाली जा रही है। मुत्तहिदा वफ़द का एतराज़। MQM वफ़द वज़ीर आज़म से वतन वापसी पर मुलाकात करेगा। हुकूमत इत्तेहाद के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह करेगा। पेशावर हाई कोर्ट में PTI रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहली का केस। उमर अयूब, शिबली फराज और अब्दुल लतीफ की दायर दरख्वास्त पर महफूज फैसला जारी। अदालत का दरख्वास्त गुजारों को मुतल्लिका अदालत में सरेंडर करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार पहले मुतल्लिका अदालत में सरेंडर करें। मुतल्लिका अदालत में सरेंडर करने से कबल दरख्वास्त गुजारों को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। अदालती हुक्म। इलेक्शन कमीशन से नाअहली पर PTI रहनुमाओं ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटली बेकर की मुलाकात।
दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त का एतराफ़। अमरीका का पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने का इरादा। अवामी सतह पर रवाबित को फ़रोग़ देने पर भी इत्तफ़ाक़। पाक अमरीका ताल्लुकात ख़ित्ते के इस्तेहकाम के लिए अहम करार। IMF का एक और मुतालबा मंजूर। इंपोर्टेड गाड़ियों पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद। FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंपोर्टेड गाड़ियों पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी का इतलाक 1 अक्टूबर 2025 से हो गया। बरतानिया से महंगी गाड़ी चोरी, कराची में ट्रेस। इंटरपोल ने सिंध पुलिस को कीमती कार बरामदगी में मदद के लिए खत लिख दिया। काली रेंज रोवर 22 नवंबर 2022 को हीरो गेट से चोरी की गई थी। गाड़ी को ट्रैक करने पर लोकेशन कराची सदर की आई है। रेंज रोवर गाड़ी में लगे ट्रैकर का राब्ता लीड्स में मुनक़ता हो गया था। सिंध पुलिस गाड़ी की तलाश में मदद करे, UK पुलिस की दरख्वास्त। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर से सालाना 40,000 से जायद ख़वातीन जिंदगी की बाजी हार जाती हैं। हर साल 90,000 से जायद ब्रेस्ट कैंसर की मरीजों की तशखीस होती है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के महीने के मौके पर वीडियो पैगाम। कहा, बरवक्त तशखीस और दुरुस्त इलाज से ब्रेस्ट कैंसर से बचाव की शरह 90% से जायद है। खुद मुआयने का एक सादा सा तरीका और स्क्रीनिंग हज़ारों जिंदगियां बचा सकती है। अपनी सेहत को अहमियत दें, खामोशी तोड़ दें, आगाही फैलाएं। ट्रंप सरकार सेनेट से फंडिंग बिल मंजूर न करवा सकी। शटडाउन का आगाज। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के दरमियान ओबामा केयर सब्सिडी पर शदीद इख्तलाफात। रिपब्लिकन्स का 7 हफ्तों के लिए मौजूदा फंडिंग में तोसी का मुतालबा। डेमोक्रेट्स ने हिमायत से इनकार कर दिया। नए माली साल के आगाज से पहले अखराजात की मंजूरी न होने पर मुतअद्दिद विफाकी महकमे बंद होने का खतरा। अमरीकी हुकूमत के शटडाउन के बायस नासा की सरगर्मियाँ मअतल। अहम साइंसी काम रुक गया। नासा की बेशतर लेबॉर्ट्रीज और तहकीकाती इदारे वक्ती तौर पर बंद। 15,000 से जायद नासा मुलाजमीन को रुखसत पर भेज दिया गया। नासा की खलाई मुहिम्मात और डेटा कलेक्शन आर्जी तौर पर रोक दी गई। गजा में इस्राएली फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी न रुक सकी। 24 घंटों में मजीद 51 फलस्तीनी शहीद, 180 जख्मी हुए। अलचर की दराज नसीरात, बुरेजल और मवासी कैंप पर हमले, मुतअद्दिद अफराद शहीद। इमदाद के मुतलाशी, मुतअद्दिद फलस्तीनी इजरायली फायरिंग का निशाना बने। शोहदा की मजमूई तादाद 66,148 हो गई। 1,68,000 से जायद जख्मी हो चुके। इस्राएली बमबारी से गजा का इंसानी बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। बच्चों और खवातीन समेत सैकड़ों अफराद जख्मी। अस्पतालों पर बोझ बढ़ गया। गजा जंगबंदी के लिए इस्राएली फौजियों के वालिदैन सरापा एहतजाज। गजा में जंगबंदी करके फौजियों को वापस बुलाने का मुतालबा। फलस्तीन में जारी नस्ल कुशी के खिलाफ सबसे मौसर आवाज़ तुर्किया की है। किबला अव्वल अल-कुद्स का दिफा आखिरी दम तक करते रहेंगे। हम फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं, पीछे नहीं हटेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का नए पार्लिमानी साल पर तुर्क असेंबली में खिताब। कहा, सदर ट्रंप के साथ मुलाकात में पहला मौजू गजा में खूनरेज़ी का खात्मा था। तुर्किया ने गजा के अवाम के साथ यकजहती के लिए इसराइल से तिजारत मुनक़ता की। तुर्किया ने हमेशा हक और इंसाफ के साथ खड़े होने को तरजीह दी। यूक्रेन के शहर ओडेसा में शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में बच्चों समेत 9 अफराद हलाक। 7 घंटों में तकरीबन 2 माह की बारिश रिकॉर्ड की गई। सैलाब के बायस सड़कें ज़ेरे आब आ गईं, घरों में पानी दाखिल हो गया। हंगामी हालात के पेश नज़र सैकड़ों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। शदीद मौसम ने इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सहूलियात मराकज़ को शदीद नुकसान पहुँचाया। यूक्रेन का जंग ज़दा निज़ाम मौसमी बहरान के बायस मज़ीद मुतासिर हुआ।